नमस्कार दोस्तों, ऐसा पहली बार हुआ है अमेरिका की ऑलमोस्ट 250 साल लंबी हिस्ट्री में कि किसी यूएस प्रेसिडेंट पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हो और उन्हें अरेस्ट किया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले में इतिहास रच दिया है। ट्रंप पर 34 अलग अलग चार्जेस लगाए गए हैं। हर एक चाची मैक्सिमम सजा 4 साल की, तो कहा जा रहा है कि उन्हें मैक्सिमम सीमेंट पोटेंशियल 136 साल की हो सकती है अगर यह चार्जेस जज और जूरी के सामने साबित हो जाते हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपनी बची हुई जिंदगी सिर्फ जेल में बताएंगे, और क्या है यह आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। डोनाल्ड ट्रंप के अरेस्ट की कहानी एक ऐसे अफेयर से शुरू होती है जिसको लेकर ट्रंप का कहना है कि यह कभी हुआ नहीं। बात है साल 2006 की, जब ट्रंप और मेलानिया ट्रंप की ऑलरेडी शादी हो चुकी थी। शादी को करीब 1 साल हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप अपने एक टीवी शो को होस्ट कर रहे थे। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है एक एडल्ट एक्ट्रेस स्टोर्मी डैनियल से। यह मुलाकात नेवादा के शहर एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में होती है और इसके बाद जीत ली स्टोर्मी डैनियल। डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक अफेयर चलता है। अब 10 साल आगे 2016 में ट्रंप यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं और डैनियल कोशिश करती है कि इनके अफेयर की कहानी पूरी दुनिया को पता चले। अपनी कहानी को बेचने की कोशिश करती है एक मीडिया हाउस को, और यहाँ पर हमारी कहानी में एंट्री होती है एक अखबार नेशनल इंक्वायरी नाम से। एक सेलिब्रिटी गॉसिप और एंटरटेनमेंट का अखबार है जो ऐसी खबरें अक्सर छापता है। अखबार को उन किया जाता है कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जिसका नाम है अमेरिकन मीडिया यानी EMI, और इस EMI मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के CEO है डेविड बेकर। अब कहा जाता है कि डेविड बेकर और डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे के काफी करीब है। नेशनल इंक्वायरी इस कहानी को खरीदता है और खरीदने के बाद है इस पर कोई खबर नहीं छापता। यहाँ पर इस अखबार पर भी एक बड़ा आरोप लगा है कि आज का यानी कि जो भी नेगेटिव खबर होती है डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड, अखबार उस खबर को दबाने में मदद करता है। ये काम कैसे किया जाता है? पहली सिंपल तरीके से जो भी ऐसी खबर निकालने वाला है उस खबर के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए जाए उस इंसान से, इंसान को पैसे देकर, और राइट्स खरीदने के बाद उस खबर को कभी छापा ही ना जाए। बड़ा ही कमाल का तरीका सोचकर देखो इसके बारे में। आमतौर पर अगर आपको किसी का मुंह बंद कराना है तो उसे रिश्वत दी जा सकती है। चुप रहने के लिए करना इलीगल होगा। तो यहाँ पर यह अखबार उसका मुंह बंद कराने के लिए कहता है कि हाँ भाई, जो खबर तुम देने वाले वो बड़ी अच्छी, बड़ी सेंसेशनल खबर है, हम आपको इतने पैसे दे देते हैं और आप हमें एक्सक्लूसिव राइट्स दे तो इस खबर के हम अपने चैनल पर इस खबर को चलाएंगे। लेकिन वो अपने चैनल पर इस खबर को कभी चलाते ही नहीं। वो बंदा जाकर अब इस खबर को किसी और को नहीं बता सकता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को दी है। इस चीज का एक ठोस एग्जाम्पल है ट्रंप टावर डोमेन। डायनो सरजू दिन की कहानी। डायनो से जो दिन दोस्तों ट्रंप टावर की जो बिल्डिंग है उसके डोमेन के तौर पर काम करते थे। आपने देखा उन्हें दोस्तों, जब आप किसी 5 स्टार होटल या किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर जाते हो, कुछ लोग खड़े होते हैं दरवाजा खोलने के लिए, बंद करने के लिए। ये डोमेन की नौकरी होती है। यही काम करते थे ट्रंप टावर में। एक दिन 19 में इन्होंने ट्रंप को देखा किसी और औरत के साथ दरवाजे से अंदर बाहर जाते हुए। इतना ही नहीं, इससे जो दिन का कहना है कि शादीशुदा ट्रंप ने एक औरत के साथ अफेयर किया 90 में और उस औरत के साथ बच्चा भी का। अब इस कहानी को संडेज दुनिया के सामने लाकर बताएं चाहते थे साल 2015 में, और यह जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है EMI, इसने इस कहानी की एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदे डायनो से। जो दिन को $30,000 यह राइट्स खरीदने के लिए एग्रीमेंट साइन कराया और इस स्टोरी को कभी छापा ही ने। बड़े ही सिंपल तरीके से इस खबर को हमेशा के लिए दबा दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये सिर्फ एक आरोप नहीं है, बल्कि EMI की जो CEO है डेविड कर, उन्होंने खुद एडमिट किया है कि उनकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन कैच कील का तरीका इस्तेमाल करती थी। एक और ऐसे इंसिडेंट हुआ था साल 2006 से 7 के बीच में, जब डोनाल्ड ट्रंप का एक और अफेयर हुआ था एक और एक्ट्रेस के साथ जिनका नाम था कैरेन बिग डॉग, और इस कहानी को भी इसी सेम अखबार ने खरीदा $1,50,000 देकर इस एक्ट्रेस को, और पहले की तरह कभी से छापा नहीं। अब डैनियल वाले स्कैंडल पर वापस आए तो 2016 की इलेक्शन से करीब 1 महीने पहले की बात है। इसी टाइम के राउंड डोनाल्ड ट्रंप का फेमस गिराया बालाकोट भी लीक हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप की रेप्यूटेशन का सवाल था। वह प्रेसिडेंट बनने के लिए इलेक्शन लड़ रहे थे और ऐसी अफेयर्स की खबरें अगर पब्लिक में आ जाती तो इलेक्शंस पर एक बहुत
बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। एक बार फिर से इस अखबार ने $1,30,000 की पेमेंट प्रॉमिस करी डेनियल्स को इस अफेयर की कहानी की एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदने के लिए, लेकिन जैसे से इलेक्शन नजदीक आ रही थी डेनियल को पेमेंट मिली नहीं थी। यह पैसे ट्रांसफर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई डोनाल्ड ट्रंप के लॉयर माइकल कोहेन के कंधों पर। माइकल इस पेमेंट को लेकर जा रहे थे, ये देखते हुए कि डेनियल इस डील को कैंसिल करने वाली थी। पेमेंट न मिलने की वजह से कोहेन ने डर के मारे एक शेल कंपनी का इस्तेमाल किया डेनियल्स को ये पैसे भेजने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अफेयर कभी हुआ ही नहीं, लेकिन सवाल फिर यह उठता है कि पैसे क्यों भेजे गए। इस चीज का हमारे पास सबूत मौजूद है कि पैसों का ट्रांसफर माइकल कोहेन और डेनियल के बीच में एक्चुअली में हुआ है, और जब बात कोर्ट में आई तो माइकल कोहेन ने इस बात से डिनो नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में इस चीज को कि यह पेमेंट उन्होंने करीब थी, किसी चीज के लिए करीब थी। इसके चलते माइकल कोहेन को 3 साल जेल में सजा भी काटनी पड़ी थी। 3 साल अभी रिसेंटली ही पूरे हुए हैं, इनमें से कुछ महीने को 19 के समय पर थे तो ये हाउस अरेस्ट में थे। उस समय पर सीक्रेसी पैसे देना, किसी को किसी का मुंह बंद करवाने के लिए, इस चीज को हर्ष पेमेंट कहा जाता है। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों की हर्ष पेमेंट करना अमेरिका में असल में क्राइम नहीं होता। तो आप पूछोगे कि माइकल कोहेन को फिर जेल में क्यों भेजा गया। माइकल कोहेन को हर्ष पेमेंट की वजह से जेल में नहीं भेजा गया, उन्हें जेल में भेजा गया इन सारे क्राइम्स की वजह से। पहला 5 बारी विलफुल टैक्स की वे, दूसरा बैंक के सामने झूठी स्टेटमेंट्स दिन, तीसरा अनलॉकफुल कैंपेन कंट्रीब्यूशन और चौथा एक्सेसिव कैंपेन कंट्रीब्यूशन। आखिरी 2 चार्जेस पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड पॉलिटिकल डोनेशन। सिमिलरली अगर हम ट्रंप की केस को देखें दोस्तों, शादीशुदा होकर किसी के साथ अफेयर करना मॉडल गलत हो सकता है, के लिए गलत हो सकता है, लेकिन कानून के सामने ये क्राइम नहीं है ज्यादातर अमेरिकन स्टेट्स में। और न ही यह क्राइम है किसी को हर्ष पेमेंट करना, और न ही क्राइम है अपनी इमेज को साफ करने की कोशिश करें। तो आखिर क्या जिस लगाए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर इंटरेस्टिंग पर चार्ज लगाया गया है अपने बैंक अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को गलत तरीके से रिकॉर्ड करने के, अपने बिजनेस रिकॉर्ड को फांसीफाई करने, और यह चार्जिंग पर तब आया जब उन्होंने अपने लॉयर को पेमेंट देने की कोशिश करी अपनी लीगल सर्विस। इसके लिए ड्रम पर 34 बारी फांसीफाइन बिजनेस रिकॉर्ड के चार्जेस लगे हैं। इनमें से 11 आभारी एलएच किया जाता है कि उन्होंने अपने इनवॉइस को गलत तरीके से लिखा, फॉल्स इनवॉइस, 11 बड़ी फॉर्ज चेक्स इन 6 तब और 12 बारी फॉल्स जनरल लेजर एंट्री। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए जब इनके लॉयर डेनियल को हर्ष पेमेंट दे रहे थे, उन्हें चुप कराने के लिए पैसे दे रहे थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपने लॉयर को पैसे दिए इसके रिगार्डिंग यहाँ पर फैसले की कुछ हेराफेरी हुई, तो इनकी लॉयर कोहेन ने इन सारी चीजों से एग्री किया है कि हाँ ये सब मैनेज किया था। कोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप का इसको लेकर कहना है कि इनके लॉयर जूते, और जहाँ जहाँ को हमने जिन चीजों से एडमिट किया डोनाल्ड ट्रंप उन चीजों को लेकर दिनों करते हैं। ट्रंप पर एक जॉकी आरोप ये है कि जब अपने लॉयर को पेश कर रहे थे डेनियल को चुप कराने के लिए, तो ये जो पेमेंट करेंगे इसे ऐसा दिखाया गया कि बड़ी आम पेमेंट है, नॉर्मल लीगल एक्सपेंस है जो आमतौर पर किया जाता है, जो कि नहीं था, इसलिए इसे फॉन्सी फाइन बिजनेस रिकॉर्ड्स का नाम दिया जा रहा है। अब यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है दोस्तों। न्यूयॉर्क के स्टेट के अकॉर्डिंग फॉर्ज की फाइन बिजनेस रिकॉर्ड्स को तभी एक क्राइम कंसिडर किया जाएगा जब ये किया जा रहा हूँ इंटेंशन किसी और क्राइम को छुपाने के लिए, मतलब अपने आप में अपने बिजनेस रिकॉर्ड्स को फॉलो करना क्राइम नहीं है, क्योंकि लोग गलती से भी कर सकते हैं, लेकिन ये क्राइम तब बन जाता है जब किसी और प्राइमरी क्राइम को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। अब यहाँ पर प्राइमरी क्राइम क्या है ट्रंप के केस में, ये हमें तभी पता चलेगा जब कोर्ट में इसका ट्रायल शुरू होगा और कोर्ट में इसकी हेयरिंग होगी। लेकिन एक्सपर्ट से अकॉर्डिंग प्राइमरी क्राइम वही क्राइम है जिसमें ट्रंप के लॉयर को कनेक्ट किया गया है। इसके साथ साथ टैक्स फ्रॉड एक और प्राइमरी क्राइम बनकर सामने आ रहा है, मेंटली किया गया, जिसमें बताया गया कि कोहेन ने डेनियल्स को $1,30,000 दिए थे चुप रहने के लिए 2016 में, और ट्रंप ने कोहेन को $4,20,000 डीएसएम चीज के लिए 2017 में, मतलब कि जितनी पेमेंट करीबी थी उससे ज्यादा पैसा डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। और आरोप लगाया जा रहा है कि यह टैक्स रौंदा यहाँ पर मैनहट्टन की डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्लैक
है जो इस प्रोसिक्यूशन को लीड कर रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग प्राइमरी क्राइम ही यह भी बताया जाएगा कि कैसे इंफॉर्मेशन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करी गई अमेरिकन वोटर्स के सामने इलेक्शन से पहले डैमेज इंफॉर्मेशन अनलॉकफुल एक्टिविटी प्रो में अमेरिकन वोटर्स वे फॉरन आफ्टर डेथ 2016 लक्ष्य इलेक्शन में जीतने के अपने चांसेज बढ़ाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कैच किल स्कीम खेली ताकि जितनी भी नेगेटिव खबरें हैं उनके बारे में उन सबको दबाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा। इस केस में डोनाल्ड ट्रंप को गलती साबित करने में कई अड़चनें सामने आएंगी। पहला तो ये कि अगर यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तक पहुंच जाता है तो बड़ा चांस है ट्रंप यहां पर बचकर निकल जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन अपॉइंटमेंट सुपर मेजॉरिटी है। एक बड़ा डिसएडवांटेज है यहां पर अमेरिकन सिस्टम कहा कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेसिडेंट के द्वारा ही सेलेक्ट किया जाता है। तो जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज को सेलेक्ट किया था और आज के दिन तक वही सुप्रीम कोर्ट में बैठे, तो क्या वही स्ट्रॉ क्या गेंद जजमेंट देंगे, बड़ा मुश्किल लगता है। इस मामले में अमेरिका में जुडिशरी और लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव के बीच में इतना इंडिपेंडेंस नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीजें ये देखने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट अमेरिका में फाइनल अथॉरिटी है पैटर्न लॉ को लेकर। ऐसा कानून जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से जिसका लेना देना, लेकिन हर एक स्टेट में जून उनका हाई कोर्ट है वो स्टेट के अपने लोग को लेकर फाइनल से रखता है। और यहाँ पर अभी जो बात कही जा रही है वो न्यूयॉर्क स्टेट को लेकर कही जा रही है, क्योंकि यह केस न्यूयॉर्क स्टेट के कोर्ट में है। दूसरी प्रॉब्लम ट्रंप को गलती साबित करने में यह आएगी कि फॉन्सी फाइन बिजनेस रिकॉर्ड का जो क्राइम है इसमें टाइम लिमिट है 5 साल की। अगर यह क्राइम किसी ने 5 साल से पहले किया था तो अब उसे उस क्राइम के लिए सजा नहीं दी जा सके। और ट्रंप ने जो फाइनल पेमेंट अपनी को करी थी वो दिसंबर 2017 में खड़ी थी, जिसे ऑलरेडी 5 साल हो चुके हैं। तो क्या इस क्राइम में सजा दी जा सकती है? ट्रंप को इस चीज को लेकर भी एक काउंटर है। न्यूयॉर्क के कानून के अकॉर्डिंग टाइम लिमिट है, इस पर एक स्टॉप पर लगाया जा सकता है। अगर आदमी न्यूयॉर्क स्टेट के बाहर रह रहा हूँ, और ट्रंप जब प्रेसिडेंट बने थे वो व्हाइट हाउस में रह रहे थे 4 साल के लिए, जो कि न्यूयॉर्क के बाहर है, और अब वो फ्लोरिडा में रह रहे हैं जब से प्रेसिडेंट नहीं टेक्निकली देखा जाए, तो 5 साल की टाइम लिमिट इसमें काम नहीं करेंगे। इंटरेस्टिंग चीज ये भी देखने की डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ मेलानिया ट्रंप की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई है इस पूरे केस को लेकर। यही कारण है कि कुछ मीडिया वेबसाइट्स रिपोर्ट किया कि शायद मेलानिया ट्रंप लेकिन वायरस फील करती है इस पूरी सिचुएशन से, और वो भी जानती थी अपने हस्बैंड के अफेयर के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप रिस्पॉन्स में कहते हैं कि पूरी चीज एक विच हंट है, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी जा रही। जज पर उंगली उठाते हैं ट्रंप हेडिंग भाई उस डॉक्टर वक्त और कमल हैरिस रही फायरिंग किया फेरी वाइफ है, इस दौरे हुआ 6 सीट मानी फ्रंट ही बाइक स्कैम है। उदाहरण ये सब बोला ट्रंप ने, इसके बावजूद कि जज मेहरचंद ने कहा था कि ऐसी ट्रेडिंग और इन्फ्लेमेटरी स्टेटमेंट्स देना बंद करो। यही बात है कि जनवरी 2023 में ट्रंप पर $1 मिलियन का फाइन लगाया गया, क्योंकि जज के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस असली कोर्ट्स का मिसयूज कर रहे थे अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे बढ़ाने में। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। क्या लगता है यह एक विच हंट है, ट्रंप को गलत टारगेट किया जा रहा है यहाँ पर, या फिर यह जस्टिफाइड है? इन गुनाहों को देखकर मेरी राय में ये क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि ट्रंप को सालों के लिए जेल में डाला जाएगा। लेकिन ये जरूर है कि जो भी अन्य एथिकल मॉडल चीजें इन्होंने करी है वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि वो इस तरीके के इंसान को वोट देते हैं। पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात करी जाए तो इंटरेस्टिंगली इसका इम्पैक्ट उल्टा ही हो सकता है। दौरान ट्रंप को यहाँ पर सिंपल ही मिल सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उन्हें वोट करें। अगले साल 2024 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और हाँ, इलेक्शन में खड़े होना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका में ऐसा कोई कानून नहीं करता जो किसी को इलेक्शन में खड़े होने से रोकता हो। अगर उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा हो, तो इवन अगर उन्हें कौन व्यक्त कर दिया जाए, ये सारे चार्ज सही प्रूफ कर दिया जाए, तो भी उन्हें इलेक्शन में खड़े होने से कोई नहीं रोक सकता। पेटिशन को भी अलाउड है इलेक्शन में खड़े होना, लेकिन आगे इसमें क्या होगा, इसमें कई महीनों तक का समय लग